दुर्गा स्थान के प्रांगण में उपस्थित हैं। इसी स्थान पर गायत्री शक्तिपीठ का भी मतलब योगशाला है, यहाँ मंदिर है, लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। आज बहुत ही सुखद दिन है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज इसी प्रांगण में मतलब कि पिछले कई सालों से योग जा रहा है और मिलते हैं यहाँ के शिक्षक और जो योग में प्रतिदिन आते हैं उनसे उनको क्या लाभ मिल पा रहा है। हम अभी यहाँ उपस्थित योग गुरु त्रिवेणी शर्मा के पास आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि योगाभ्यास में कितने लोग यहाँ हैं और आपका ये जो योगाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है इससे कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोग स्वस्थ हुए हैं। यहाँ 2007 से योगाश्रम चल रहा है। अभी तक बहुत आदमी स्वस्थ भी हो चुके हैं। करीब 30-40 आदमी रोज आते हैं। जिससे साथ प्रतिदिन एक दिन भी बंद नहीं होता है। यहाँ डेली चलता है योगाश्रम। कितने लोग आते हैं यहाँ? करीब 40-50 आदमी आते हैं। महिला का संख्या अधिक रहता है और पुरुष कम, ज़्यादा महिला ही लोग आते हैं यहाँ। और एक दिन भी बंद नहीं होता है, चाहे बरसात रहे, चाहे सावन रहे, चाहे भादौ रहे, कहीं भी जाड़ा गर्मी सब दिन एक साथ चलते हैं यहाँ। मतलब कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल बीमारी, जो बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं और आपके योगशाला में आकर के वो ठीक हुए हैं? हाँ, ठीक हुए हैं। जो चल नहीं सकते थे, बैठने में पैखाना भी बैठ के नहीं कर सकते थे, वो अभी सीधा बैठ के करते हैं और चलने लगा। कितना को गैस्ट्रिक था 2-3 साल से, वो अभ्यास से, कपाल भांति के अभ्यास से उनका गैस्ट्रिक ठीक हो गया। प्रत्यक्ष हम लोगों के सामने महिला सब है यहाँ। देखते हैं योगशाला के प्रांगण में कितने लोग उपस्थित हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं। खाने के बाद इस अभ्यास को करना चाहिए। निश्चित रूप में बैठना चाहिए। 5 मिनट बैठेंगे तो दाहिना नासिका छिद्र ही चलेगा, बायां चलेगा ही नहीं। दाहिना नासिका छिद्र सूर्य के प्रतीक और बायां नासिका छिद्र चंद्रमा के प्रतीक है। बायां नासिका छिद्र में शीतल वायु जाता है और दाहिना नासिका छिद्र में गर्म वायु जाता है। ये प्रकृति का गुण है, आपका और मेरा कोई गुण नहीं है। अब इसी में अगला अभ्यास है उष्ट्रासन, जिनको मेरुदंड में दर्द जब करेंगे तो उसका दर्द धीरे 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 समाप्त होगा। वो अभ्यास ऐसे करते हैं, ऐसे घुमा के आपको यहाँ और फिर इस हाथ को यहाँ और सीध पीछे। अच्छा अभ्यास। धीरे में जिनको दर्द आता है वो दर्द धीरे धीरे फिर कीजिए एक बार। इस संसार में 84 लाख जीवजंतु है और सबसे शांति यदि है तो खरगोश को है। उसके इतना शांति किसी जीव को नहीं है। तो वज्रासन में ही बैठते हैं और इसको करते कैसे हैं देख लीजिए। दोनों हथेलियों को यहाँ से ऊपर उठाते हैं श्वास लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए इस ललाट को जमीन से सटा देते हैं इस तरह से। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। 21 जून की प्रातःकालीन वेला में हम गायत्री शक्तिपीठ सुल्तानगंज के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं, जहां योग सिखाया जा रहा है। और यहां पर हम देखेंगे कि जितने भी लोग हैं वो कितने दिनों से योग कर रहे हैं
उनको क्या क्या फ़ायदा है, और हमारे जो यहाँ पर योग शिक्षक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आसन इसी में देखिए, दोनों हाथ को यहाँ लीजिए और दोनों पैर को उठाइए। स्तर पर हम यहाँ के जो योग शिक्षक हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मधुरंजन मधुमाला। कितने दिनों से आप यहाँ योग ये शिक्षक हैं? यहाँ 2008 से लगातार चल रहा है और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के माध्यम से और भारत के सभी योग के माध्यम से विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को इनकी पहचान दिलाया गया है। और यहाँ पर डे जो है करीब 40 से 50 शिक्षक आते हैं अभ्यास करने के लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ से निरोग हुए हैं और निरोग होकर के ये संदेश देना चाहते हैं दुनिया को कि भारत विश्व गुरु योग में कहलाएगा और योग के माध्यम से ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रदूषण फैल चुका है जिसके कारण योग ही एकमात्र सहारा है। आप योग का शिक्षा कहाँ से लिए हैं? योग की शिक्षा मैं मुंगेर विश्वविद्यालय से 1999 में प्राप्त की है। इसके बाद 2009 में स्वामी रामदेव जी के यहाँ भी जाकर के मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फिर रविशंकर जी महाराज के जो योग हैं बंगलोर, वहाँ भी मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बहुत सारे जगह मैंने योग प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये जानना चाह रहे हैं कि योग को अध्यात्म से जोड़ा जा सकता है या नहीं? योग जो है स्वतः अध्यात्म से जुड़ जाता है, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप योग करेंगे तो स्वतः आपकी आत्मा अध्यात्म से जुड़ जाएगा और हिंसा के प्रति कोई ललक नहीं होगी आपकी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि हम जो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो ओम शब्द के उच्चारण में हमारा श्वसन तंत्र का चालू रहता है, तो उससे हमारा पूरे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओम जो है अपने आप में एक विज्ञान है, उसका श्वसन तंत्र पे नहीं बल्कि पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ओम जो है एक ध्वनि है, ध्वनि का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और किसी धर्म किसी जाति में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप देखते होंगे कि मुसलमान भाई 786 लिखते हैं। 786 का अर्थ होता है बिस्मिल्लाह, और सबको जब जोड़ देंगे तो उनका योग 21 होता है, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो उनका योग 3 होता है। और ओम में भी 3 वर्ण है, ओ, ई और मौ। तो कोई भी व्यक्ति ओम से जुटे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं किसी धर्म के विशेष पर बोलना नहीं चाहूँगा। और ओम जो है अपने आप में एक विज्ञान है, उसका पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि श्वसन तंत्र पर ही नहीं प्रभाव पड़ता है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आकर्षण का सिद्धांत क्या है और योग से उसमें कैसे हम विश्लेषण करेंगे? आकर्षण का सिद्धांत है कि जब आप स्वतः करेंगे तो अपने आप में ललाट में चमक आएगी, और कोई मतलब जब आपको देखेंगे तो स्वतः आपसे आकर्षित होंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ऊपर फेंका गया पत्थर नीचे खींचा जाता है, उसी तरह जब आप योग करेंगे तो आप में एक अलग चमक रहेगी और स्वतः आप जो है बिल्कुल ठीक रहेंगे और सभी क्रियाकलाप
अच्छे होंगे, आपका सबके साथ व्यवहार अच्छा होगा, महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, हम सर, आप क्या नाम बताया आपने? मधुरंजन मधुमाला। मधुरंजन जी, हम जो सोचते हैं प्रकृति उस पर काम करती है, ठीक है। तो योग के समय में अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो उस पर प्रकृति कैसे काम कर पाती है? देखिए, योग करने के समय बिल्कुल व्यक्ति को, खास करके प्राणायाम करने के समय व्यक्ति को आँखों को बंद करके ही करना चाहिए, ताकि आसपास के जो बाह्य वस्तु आपको दिख रहा है वो दिखे नहीं, और प्रकृति आपको स्वतः आशीर्वाद देगा, और प्रकृति अपना कार्य हर हमेशा करते रहती है। वह कभी अपने संतान की क्षय होना देखना नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्तव्य से अपने आप को क्षय करता है। अच्छा, समान रूप से आप यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको किस किस प्रकार का योग सिखाते हैं? उनको मानसिक शांति के लिए, शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए, पेट की समस्या को दूर करने के लिए, किन्हीं को बीपी है, किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ योग फ्री में प्रारंभ से चलते आ रहा है। और ये उनका मिशन है स्वामी रामदेव जी का, और कि हमारा भारतवासी रोग से नहीं मरे, वह अपनी पूर्ण आयु करके ही अपनी अंत्येष्टि को समाप्त करे शरीर। अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम क्या है और उससे हमारे शरीर को क्या फायदा है? भ्रामरी प्राणायाम जो है अपने आप में मस्तिष्क में वाइब्रेशन पैदा करता है, और वाइब्रेशन जब पैदा करता है तो मस्तिष्क में कंपन पैदा होता है, और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं या वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो वाइब्रेशन पैदा करने से, भ्रामरी प्राणायाम करने से मेलाटोनिन नाम का एक रसायन मस्तिष्क से स्राव होता है, जो सुई के नख भर स्राव होता है, और उससे बहुत गहरी नींद आती है, जो लोग अपने आप में एक जगने के बाद फिर अपने आप में एक स्फूर्तिदायक समझते हैं। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप पूरे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश के लोगों को नहीं, पूरे संसार के लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप योग करके निरोग रहें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। हम अब यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित जो ये कितने दिनों से आए हुए हैं और इनको क्या फ़ायदा है? आप कितने दिन से आ रहे हैं? हम 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से आ रहे हैं। आप जो प्रतिदिन आ रहे हैं ना, हाँ, आपको क्या फ़ायदा है? हाँ? आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ हमको। घुटना में दर्द था, कमर में दर्द था, मैंने सारे शरीर में दर्द था, गठिया का जैसा। अब हम वो ठीक हो गए हैं? ठीक बिल्कुल नहीं हुए हैं, फिर भी ठीक हैं। अच्छा, पहले आप नहीं चल पाते थे, अब चल रहे हैं? हाँ, ठीक है। आ रही है? हम 7 साल से आ रहे हैं। 7 साल से आ रहे हैं। आपको मतलब आपके जो योग करती हैं तो आपको क्या फ़ायदा हुआ आपके शरीर में? फायदा हुआ कि घुटना में बहुत दर्द रहता था जी, और ये पैर के उंगली में वो सब करने से ठीक है अभी। जी, ठीक, थैंक यू। अरे बीना कुमारी, आप कितने दिन से आ रही हैं? हम आ रहे हैं 2005 से। 2005 से। आपको शरीर में फायदा है? बिल्कुल फायदा, किसी प्रकार की बीमारी। 10 में रिटायर किए हैं, हाँ। ठीक है। किस विभाग में थे आप? टीचर। टीचर थे? ठीक है। हाँ, घुटना में दर्द कितने दिनों से दर्द थी? यही 6 महीना से दर्द था। 6 महीना से। अभी ठीक हैं? ठीक है, तो हल्का फुल्का ठीक है। अच्छा, पहले चलने में कठिनाई होती थी, हाँ, अभी ठीक हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा, आप मतलब कि जो अभी मधु सर हैं उन्हीं से आप योग सीख रहे हैं? हाँ, ठीक। उन्हीं से सीख रहे हैं ना? हाँ, हाँ, उसी से ठीक। हमको सर वही सब हुआ था, गैस वगैरह बनता था, गैस उस बनता था, वो सब का ठीक हो गया है। सर्दी खांसी जो रहता तो वो सभी ठीक हो गया है। मतलब पहले से आपको मतलब शरीर में कुछ अच्छा अनुभव हो रहा है? कितने दिन से आ रहे हैं आप? हम 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से आ रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना देवी। अर्चना जी। अंजना देवी। अंजना देवी प्रांगण के स्थानीय हैं? जी, हम स्थानीय। कितने दिनों से आ रहे हैं? 3 साल से आ रहे, जब से यहाँ जो क्लास शुरू हुआ है। मतलब जब से यहाँ शुरू हुआ तब से आप यहाँ उपस्थित होकर के योग कर रहे हैं।
तो आपको शिरडी में कुछ फायदा हुआ? जी बहुत फायदा हुआ हमको। क्या हुआ था आपको? हमको सर्वाइकल हो गया था। अच्छा। जो कि डॉक्टर भी हमें आवाज़ नहीं बोल नहीं पा रहे थे। कहाँ से आप वहाँ से लौटी हैं, किस हॉस्पिटल से लौटी हैं? हम तो वहाँ मनसरिया पास सबसे बड़ा डॉक्टर वही थे, उन्हीं से दिखाए थे, तो वो बोले बाहर रेफर कर दिया था। मगर हमने योग क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप देख रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं बीना कुमार सुल्तानगंज से हूँ और हम 6-7 साल से योग कर रहे हैं। योग से बहुत सारा फायदा हो रहा है, जैसे शुगर है, जब चीज़ शरीर में सब परिवर्तन हो रहा है। पहले वजन भी मेरा ज़्यादा था, लेकिन अब एकदम कंट्रोल है मेरा वजन और फायदा ही फायदा है हर तरह। जी धन्यवाद। तो योग से उपस्थित में सबसे ज़्यादा उम्रदराज हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरीनाथ पाठक है। हम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से रिटायर करके अभी घर आए 24 साल हो गया। मेरा उम्र 84 साल चल रहा है। फिर भी संस्कृति को, सभ्यता को, कर्म को, जीवन को पहचान कर कर्म को प्रधानता देते हुए इस जीवन की इतनी सीढ़ी तक आए हैं और इसके और चाहते हैं कि कामना कि जीवन सुखमय हो। इसी कामना के साथ स्वामी रामदेव के सिद्धांत को मानते हुए, जीवन को पहचानते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपने को समझते हुए कर रहा हूँ। आप लोग के साथ सहयोग देकर यथाशक्ति परामर्श भी दे रहा हूँ कि जीवन को बढ़ाइए, जीवन के कर्म को बढ़ाइए, हिंदुस्तान को जगाइए, राष्ट्र को जगाइए, राष्ट्रीयता को समझिए, राष्ट्रभक्ति को कीजिए और यही जीवन का रहस्य है। भारत की माता की जय करके ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत दिन से आ रहे हैं। क्या आपको शरीर में क्या फायदा हुआ है? शरीर में दर्द उर्द था वो सब ठीक हो गया, कमर में दर्द था वो भी ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? ठीक है, धन्यवाद। जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब कि आपका चश्मा उतर गया योग से? और इसके अलावा आप फिर कहाँ कहाँ दिखाए थे? आपका भागलपुर में दिखाए थे चंद्रशेखर प्रसाद से 5 बरस पहले। 5 बरस के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। सिर्फ योग से ही आपका चश्मा उतर गया? जी धन्यवाद। आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? बहुत दिनों से हम हैं और हमको बहुत लाभ है। चारों अंग भंग है, बहुत फायदा। योग से हम बहुत रोग भगा दिए। अच्छा, बहुत रोग भगा दिए। आप मतलब कि ये हाफ पैंट पहन के राष्ट्रीय स्वयं सेवक? हम RSS से, हाँ जी हाँ, 70 बरस से हम RSS से हैं। अभी स्वस्थ हैं? जी हाँ, हम चल रहे हैं। ठीक। आपकी उम्र क्या होगी? 80 के प्लस से है। 80 से ऊपर है जी। अभी कोई शरीर में तकलीफ? नहीं, कोई खास बात नहीं है। पहले कुछ हुआ था आपको? नहीं, थोड़ा हल्का फल्का, कोई खास बात नहीं है। वो सब योग से? एकदम योग से हम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। सर आपका? विश्वनाथ चौधरी। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ? हम तो 3 साल से आ रहे हैं। वैसे हम संघ के स्वयं सेवक हैं, बाल्यकाल के स्वयं सेवक हैं और हम लोग व्यायाम सबसे ज़्यादा पहले करते थे। अब योगा में 3 साल से योगा का व्यायाम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मतलब कि आप संगठन का नेतृत्व भी करते हैं क्या? हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्य शिक्षक थे पहले। अभी हम धर्म जागरण में हैं, जिला धर्म जागरण के संयोजक हैं। इस नाते हम जिले का टोटल हम कार्य करते हैं। आप जो योग यहाँ उपस्थित, आपको कभी ऐसा कुछ पहले कोई रोग था क्या, या फिर ऐसा कुछ शरीर में? हमें कोई रोग नहीं थी। एक प्रोस्टेट हमको हुआ है, वही थोड़ा दिक्कत देते रहता है बीच बीच में। तो योग से उस पर प्रोस्टेट में कुछ लाभ हुआ? योग से जो दवाई छूट जाता है, कभी कभी बीच में हो जाता है, लेकिन फिर भी योग जब चालू प्रत्येक दिन जो है करते हैं तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। पहले योग उतना नहीं जानते थे, लेकिन योगासन में आने के बाद, योग स्थान में आने के बाद जो है
लोग जुटते चले गए और उनको फ़ायदा होते चला गया। जिनको विश्वास हुआ वो आ रहे हैं अभी तक, जिनको ना विश्वास हुआ कोरोना काल में ख़त्म भी हो गए। जिसको विश्वास कोरोना था लेकिन आते रह गए वो आज जीवित हैं, और जो घर बैठ गए वो ख़त्म हो गए। ठीक है, धन्यवाद। कुशवाहा, आप कितने दिनों से आ रहे हैं योग शिविर में? योग शिविर तो योग तो बचपन से कर रहे हैं, लेकिन योग शिविर जब लगता है तो समय से पहुँचते हैं। अच्छा, उससे आपको शरीर में तो हाँ, शरीर तो स्वस्थ रहता है जी, फुर्ती रहती है। कितनी उम्र हुआ आपकी? मेरी उम्र 67 साल हो गई। तो क्या नाम हुआ सर आपका? संजय चौधरी। संजय कुमार चौधरी। आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? हम तो 2005 से योग से जुड़े हुए हैं जी। और तब से आज तक अनवरत चल रहा है। और योग से सबसे बड़ी फ़ायदा ये है, कभी हमको 2005 के बाद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। यह योग की सबसे बड़ी अनुपम, हमारे ऋषि मुनियों का अनुपम भेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज योग को भारतीय मनुष्यों ने स्थापित किया। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने भारतीय जीवन दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के रूप में स्थापित करने का काम किया। और आज समूची दुनिया 21 जून को योग दिवस के रूप में अपना करके अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा जागरूक हो रहा है। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। पूरा आपका सर्विस पूरा एकदम तंदुरुस्त है अभी? जी। कोई किसी प्रकार का रोग? किसी भी प्रकार का रोग नहीं। आप आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे देश में अभी युवाओं की संख्या ज़्यादा है और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। करें नित्य प्रतिदिन योग, रहें निरोग। थैंक यू, धन्यवाद। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ? तबीयत खराब होने के बाद स्पाइनल में प्रॉब्लम था तो 2011 से ही डॉक्टर ने योग के लिए बताया था और योग 2011 से कर रहे हैं। अभी ठीक हैं? जी। रोज की दिनचर्या योग के बाद एकदम ठीक रहती है। सारा काम हम योग करने के बाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग अवसर पर हम सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, योग जरूर अपनाएं, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और रोज़ का दिनचर्या आपका ठीक रहेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी शहरवासियों को धन्यवाद भी देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग ले जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। गौतम सिन्हा। गौतम जी, आप कितने दिनों से आ रहे हैं? देखिए, यहाँ तो हम लोग का आना अभी 2 साल से यहाँ पे लग रही है, 2-2.5 साल से यहाँ पे अथी है। बाकी पहले हम लोग का वहाँ लगता था, आपका क्या कहते हैं, कृष्णान फील्ड के अपोजिट में, वहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं ना? तो मतलब कि आपको जो आप यहाँ जो आ रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, आपके शरीर में क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा शरीर जो मोटा बना है, जो तो आप इससे पहले मोटे थे? और बहुत ज़्यादा मोटे थे। अच्छा अच्छा। बहुत लाभ हुआ है। और क्या आप क्या करते हैं? हम पैसे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जी। सामाजिक परिचय में आप? सामाजिक परिचय में हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। योग दिवस पर क्या आप संदेश देना चाहते हैं समाज को? बस समाज को यही देना चाहते हैं कि सभी को रोज नियमित योग करें और रहें निरोग। जी धन्यवाद। चाह सर, आप क्या नाम? सबसे पहले आप अपना नाम? विकास कुमार कर्ण मेरा नाम हुआ। विकास कुमार कर्ण। अच्छा, विकास जी, आप इस योग दिवस में आप देखे गए यहाँ कितने दिनों से? देखिए, विगत 2020 में पहले से जो कोरोना का समय चला था तो हमको कोरोना हो गया था और कहीं ना कहीं ये योग एक साधन था जिससे हम कोरोना मुक्त हुए थे। और समय समय पर हम अपने साथियों को भी इस योग के बारे में हमेशा विस्तृत जानकारी देते रहते हैं। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके शुभ अवसर पर हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पर ये योग का कार्यक्रम क्या करते हैं। इस पर युवाओं को क्या संदेश देंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे
कि आप अपने जीवन का कुछ समय, मतलब जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, 1 घंटे का समय आप योग में दें। योग ऐसा होता है ना कि जो आपको निरोग बना के रखता है, और आपका जब शरीर निरोग होगा तो आप बहुत ऊंचाई पे जा सकेंगे। अगर आप बीमार होंगे, कहा गया है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और अस्वस्थ शरीर से कोई आगे खड़ा नहीं होता। तो अस्वस्थ शरीर, आपका जो शरीर होगा वो स्वस्थ होगा योग के माध्यम से। पंकज कुमार आजाद। पंकज जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम जो है निरंतर जो है 30 साल से योग कर रहे हैं और योग का लाभ जो है अनंत है। अच्छा, आपको बहुत फायदा हुआ है? अच्छा, पहले क्या हुआ था आपको? पहले जो पेट में जो है दर्द करते रहता था और ये हाथ जो टूट गया और ये जो है इससे वजन नहीं उठा सकते। अभी मतलब सारा चीज़ ठीक ठाक है? सारा चीज़ ठीक ठाक है। कितने दिनों में ये आपका सारा डिजीज ठीक हुआ? करीब साल भर लगा। साल भर के बाद जो है सब कुछ जो है सही हो गया और शरीर का पुनर्रूपांतरण हुआ और उसके बाद कभी हमारा तबीयत खराब नहीं हुई। अच्छा, पेट के लिए आप क्या मतलब योग करते थे? किस प्रकार का योग करते थे जो पेट का जो मतलब कि रोग है, जो भी हो, वो आपका ठीक हुआ? किस योग से आपका रोग ठीक हुआ है? इसके लिए हम कपालभाति करते थे और जो है अनुलोम विलोम करते थे। अनुलोम विलोम से जो है पूरा जो है शरीर का नाड़ी जो शोधन हो जाता है और उसका रूपांतरण हो जाता है। पूरे शरीर का रूपांतरण हो जाता है। जो भी रोग होता है धीरे धीरे उसका समाप्त होता है। खासकर जो माइग्रेन पेन जो है शरीर से, सर से जो प्रॉब्लम रहता है वो दूर हो जाता है। क्या करते हैं आप? हम योग का पहले युवा प्रभारी थे भागलपुर जिला का और योग का प्रचार प्रसार करते थे, अभी भी कर रहे हैं। योग का ही प्रचार प्रसार करते थे जी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो है सभी को जो है योग करना चाहिए और कम से कम जो है अपने लिए और समाज के लिए भी आधा घंटा योग करें तो उसका परिवार खुशहाल रहेगा और जो है राष्ट्र खुशहाल रहेगा और विश्व खुशहाल रहेगा। धन्यवाद सर। योग स्थल में उपस्थित हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। अच्छा, मैं 2007 से ही योग से जुड़ा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी को, एक हनुमान चालीसा का एक मंत्र है, करत निरंतर हनुमत बीरा बजरंग बली का है। अगर प्रतिदिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर रोग का नाश हो जाता है, जितना भी संकट है नाश हो जाता है। उसी तरह से योग में भी एक पंक्ति है, करत निरंतर योग सबीरा। अगर प्रतिदिन योग करें तो जितने भी शरीर का है वो आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आप प्रतिदिन योग करें। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। इसलिए हम जितने भी लोग हैं सबसे यही कहेंगे, आप प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें। योग करें, स्वस्थ रहें, यही मेरा संदेश है। यही कहना चाहता हूँ। क्या उम्र होगी आप? मेरा सर 60 वर्ष है। आपका मतलब ये क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। हाँ जी सर। लोगों को क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं प्रतिदिन योग करें और स्वस्थ रहें। योग करें, स्वस्थ रहे और हमेशा स्वस्थ रहे तो प्रसन्न भी रहेंगे आप। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, बस। मेरा नाम नकुल मंडल, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वायरलेस। अच्छा, कहाँ पर पदस्थापित थे सर आप? मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में हूँ। अभी हैं जी। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय भी हैं? जी, स्थानीय हैं, डाकघर के बगल में, गली नंबर 1, सुल्तानगंज। कितने दिनों से आप योग कर रहे हैं? हम 2005 से इसमें जुटे हुए हैं और बीच में हमें एक रोग हुआ जिसका नाम है सोरासिस। बहुत डॉक्टर के पास भटके, सब कहा कि छूट जाएगा छूट जाएगा, आयुर्वेद, एलोपैथ, फिर होम्योपैथ, लेकिन नहीं हुआ। और मैंने योग के द्वारा इस बीमारी से छुटकारा पाया और हमारे बाल बच्चे बहुत उदास थे, क्योंकि इस रोग का कहता था कि मरने के बाद निराकरण होता है, लेकिन मैं जिंदा में इसका निराकरण कर लिया हूँ अभी 2 साल से, जो कि हर साल मैं इससे पीड़ित रहता था, लेकिन 2 साल से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। कोई एक दवाई भी नहीं खाता
और मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि करें योग, रहें निरोग और इसको अपने दिनचर्या में ज़रूर 1 घंटा अपने लाइफ के लिए निकालें। बाकी 23 घंटा जो है आप जो करते हैं उसमें जो है और उसमें भी आपकी प्रगति होगा जो आप करते हैं। ठीक है, आपको जो सोरासिस हुआ था तो आप किस योग से उसको ख़त्म कर पाए? हाँ, इसके लिए पहला है कि आपका पेट शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो वो सड़ता है, भोजन आपका पचता नहीं है, सड़ता है। सड़ने के बाद आपको गैस बनता है। गैस बनने से इसके बाद जितने यानी 48 प्रकार का बीमारी आपके शरीर में है, तो भोजन का अच्छे से पचना और ये योग के द्वारा आपका जो है यानी क्रिया का निष्पादन होगा। और इसी को करके जब हमने ऐसा पाया कि जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, इससे जो है ये पेट के लिए बहुत रामबाण है। हम ये जान सोरासिस में शरीर पर क्या मतलब प्रभाव पड़ा था? सोरासिस में आपका जिस शरीर में जो है पहला तो काला दाग होता है, उसमें एक्जिमा टाइप का नोचनी हो जाता है। डॉक्टर कह दिया था कि ये छूटने वाला नहीं है, आप कीजिए, बहुत किए, लेकिन हमने ये भी चैलेंज कर लिए कि हाँ इसको छुड़ा देना है। और शरीर के किस अंग में ये सोरासिस हुआ? शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। हाँ, पैर में, हाथ में, गले में, गर्दन के पीछे, सर में, ये स्किन डिजीज है। हाँ। कितने दिनों में आप इसको ख़त्म कर पाए? ये हमने करीब साल भर जो है, मैं एक दूसरे मौसम जैसे आता था जा कर के जाड़ा का, ये स्टार्ट होता था, लेकिन ये 2 साल से जैसे जाड़ा आ रहा है मेरा ये रोग जो है दूर हो गया है। मैं दुनिया को कहना चाहता हूँ कि हर प्रकार का रोग आपका ये योग से दूर होगा। जी, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र कुमार मंडल। राजेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपको योग से क्या क्या शरीर में फ़ायदा हुआ? योग से हम डायबिटीज़ पेशेंट हैं। अच्छा, कितने दिनों से आपको डायबिटीज़ है? हो गया 15 साल, 18 साल, 15 साल के लगभग। अच्छा। उसके बाद दवाई जो 10 साल से हम दवाई कोई नहीं खा रहे हैं। मतलब किसी भी प्रकार का आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? जी, योग से ही आप इसको कंट्रोल किए हुए हैं। और एक है इंसुलिन का गाछ, उसी का पत्ता डेली खाते हैं और ठीक है, योग करते हैं। अच्छा, हमको ये आश्चर्य कि डायबिटीज़ में आप कौन सा योग कर रहे हैं जो वो कंट्रोल हो गया? वो है मंडुका योग। मंडुका योग से आपका ये डायबिटीज कंट्रोल हुआ है। आप आज योग दिवस है, आप समाज को क्या संदेश देंगे? हम तो कहेंगे कि सभी लोग योग करें, निरोग रहे, यही है सबसे। धन्यवाद। मेरा शुभ नाम राम जी हुआ, घर सुल्तानगंज। अच्छा राम जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं, कितने दिनों से आप योग कर रहे हैं? यहाँ 2 साल से। 2 साल से। आपको योग से मतलब फ़ायदा हुआ है शरीर में, या फिर किस प्रकार का अनुभव करते हैं? चूँकि आप नौजवान हैं तो आपको थोड़ा सा रोग आने में थोड़ा सा बहुत लेट होगी, लेकिन फिर भी शरीर में कुछ स्फूर्ति होता है, क्या अनुभव करते हैं आप? योग मन को स्थिर करता है जी, प्राण नाड़ी का शुद्धिकरण करता है और हड्डी का भी स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाता है और आत्मा को परमात्मा से मिलन कराता है। जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता उसका इलाज योग से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, युवाओं को क्या संदेश देंगे? योग करें, स्वस्थ रहें, निर्मल मन बनाएं। जी, क्या नाम हुआ दीदी आपका? रेणु सिन्हा। रेणु जी, आपको क्या तकलीफ हुई थी? आप मुझे बहुत कमर में दर्द होता था। कमर में दर्द के कारण बहुत दवाई सुई बहुत करते थे, लेकिन जब से योग कर रहे हैं मुझसे कमर दर्द का दवाई सुई नहीं किया, बहुत आराम योग करने। कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ? कम से कम 4 साल हो गया मेरा। और कमर में दर्द कितने दिनों से था? वो बहुत पहले से था, लेकिन वो करने के बाद साल भर के बाद ही मुझे आराम। उस दिन से हम भी योग कर ही रहे हैं। यहाँ कभी अगर नया आ पाते हैं तो घर में भी करते हैं। योग करने से बहुत फायदा। कमर दर्द में आप किस प्रकार का योग किए जो आपका कमर दर्द खत्म हुआ? वो पेटकुनिया पाट के बाबा बताते थे, गला पे ऐसे करके पीट करके और अच्छी हो करके सीधा हो करके नौका के तरह बन करके और पीछे पैर आगे पीछे करके
उसके बाद ऐसे करके बैठने के बाद बताते थे, उसी तरह से करते करते सब कुछ अभी ठीक है। योग करने के बाद मुझे बहुत फायदा है। मतलब चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है अभी? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब बाहर में किसी डॉक्टर को भी दिखाए थे क्या आप? हाँ, पहले डॉक्टर तो दिखाए थे, बहुत दिन भर दवाई दारू डॉक्टर, बहुत डॉक्टर बैठ के जब थक गए, यहाँ जब से आए हैं तब डॉक्टर से हम नहीं दिखाए हो गए, सब ठीक है। जी धन्यवाद। उपस्थित हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी। क्या नाम? रूबी कुमारी। रूबी जी, कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ? जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आ रहे हैं। पहली बार आए हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर युवाओं को, महिलाओं को क्या संदेश देंगी? पहली बार आए हैं आप। हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं, योग कीजिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार में भी सबको बोलिए योग करने के लिए। जी, यही करना। क्या करते हैं आप? जी, हम ऐसे जदयू कार्यकर्ता सेवा दल की अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा जी। आप आगे क्या नाम हुआ आपका? आगे बताइए आप। जी शिवनंदन सर, आप कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हैं? हम 3 महीना से आ रहे हैं यहाँ। 3 महीने से? 3 महीने से आपके शरीर में दर्द था। अच्छा। चलाई नहीं हो रहा था। अभी ठीक है? अभी कुछ ठीक है आधा। नहीं, अभी हम आपको देखे आते हुए तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी आपको। तो पहले से आपकी परेशानी कम है? कम है। कितने दिनों से कर रहे हैं आप? ये 3 महीना से कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे घर तो यहीं पर है। अच्छा। लेकिन हम 3 महीना योगा कर रहे हैं। मतलब घुटनों खाते थे दवाई। अच्छा, घुटनों में, कमर में, पीठ में? घुटना नस में होता था। डॉक्टर क्या बताया था आपको? डॉक्टर बताया था ऑपरेशन के लिए। मतलब ये ठहरने का, घुटना का ऑपरेशन करिए। जाम हो गया है। अच्छा। ये नस जाम हो गया है। ओह। चलाई नहीं, लात नहीं बुलाया। अब कुछ अच्छा, 3 महीने में आपको बहुत फायदा हुआ है? हाँ। कौन सा योग कर रहे हैं आप? जो मतलब कि कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति कर रहे हैं और लोलन विलोन करते हैं। और मतलब कि मनु आश्रम करते हैं, सुनिए ना। इनका घर में भी करते हैं, यहाँ भी। यहाँ 1 घंटा डेली आते हैं, 1.5 घंटा। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। घर में या समाज में बहुत सारे लोग हैं जो रोग से पीड़ित हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे आप? हम यही बोलते हैं कि हमको तो कुछ ठीक हो रहा है। जो पूछते हैं ना तो उनको ठीक हो रहा है, और सब आते हैं। मतलब आप और लोग भी आइए, योग करिए, स्वस्थ रहिए। जी ठीक है, धन्यवाद। हुआ सर आपका? कुशेश्वर प्रसाद कुशवाहा। कुशेश्वर जी, आप कितने दिनों से आप यहाँ योग में उपस्थित हैं? 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से। आप अभी स्वस्थ हैं या पहले कोई किसी प्रकार का रोग था? पहले से हम स्वस्थ हैं। कोई रोग था पहले क्या आप? जी हाँ। क्या रोग था? कमर में दर्द होता था, पैर में झुनझुनी लगता था, कमर में झुनझुनी लगता था। आज बिल्कुल ठीक है। जी। अभी क्या मतलब कि चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? अभी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब किस प्रकार का आप योग किए जो आपको ये ठहरने का, कमर का, पीठ का, इस दर्द से आपको निजात मिला? नाम तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, नाम नहीं जानते। आप फॉलो करते हैं तो आपको ये ठीक हुआ। कितने दिनों में ये आपको आराम हुआ? करीब 1.5 से 2 साल तक में ख़त्म हो गया। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज को जिसको किसी तरह का शरीर में कठिनाई है, तकलीफ है, उनको कहते हैं कि हम योग किए हैं, इतना रोज से बिल्कुल ठीक हो गया है। आप भी हमारे साथ में चलिए, आप भी योग कीजिए, आपका भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा मीना जायसवाल। मीना जी, आप कितने दिनों से यहाँ आप आ रही हैं? हम तो 10-15 वर्ष से आ रहे हैं। 10-15 वर्ष से ये योग शिविर चल रहा है? पहले वहाँ होता था, वहीं आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आए जहाँ होते थे टीचर एगने हैं वहाँ। अच्छा अच्छा। आप मतलब कि सरकारी विभाग में हैं क्या? नहीं, मतलब घरेलू महिला हैं? अच्छा, आपको इस योग, हम तो पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। क्या? अच्छा, आप डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन में चले गए? बहुत इलाज किए तो कुछ सुधार आया। उसके बाद हम योगा पकड़े, योग में आए तो हमको बहुत सुधार हुआ। हम चलने फिरने लगे, दिल दिमाग सब सही रहने लगे, स्वास्थ्य ठीक रहने लगे। मतलब तनाव बहुत ज़्यादा होता था आपको, मन भटकते रहता था? टेंशन में बहुत पहले बहुत टेंशन था, इसीलिए अब बहुत बिल्कुल ठीक है। मतलब हाँ, आप किस प्रकार का योग किए जो डिप्रेशन में आपको लाभ? डिप्रेशन में हुआ, गैस में हुआ, गैस भी बहुत बनता था, वो भी गैस में ठीक हुए। और मेरा तबीयत चलने फिरने में भी दिक्कत होता था,
उठ बैठ नहीं सकते थे, लैट्रिन में बैठ नहीं सकते थे, अब ठीक से बैठते उठते हैं, चलते फिरते हैं। अब पहले तो 1 माइल भी नहीं चल सकते, अब 2-3 माइल चल सकते। मेरा अरुणा देवी। क्या बोले? अरुणा देवी। अरुणा जी, आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 55। 56 वर्ष की हैं? 55 वर्ष की है ना। अभी स्वस्थ हैं आप? कोई दवाई नहीं खाते हैं। मतलब पहले भी किसी प्रकार का रोग था? अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। अच्छा। योग में आते हैं। योग में कितने दिनों से योग कर रही हैं? बहुत दिन से, जहाँ जहाँ करवाते हैं ना त्रिवेणी बाबू, वहाँ सब जगह जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप? हम महिलाओं को संदेश देंगे, सबसे पहले सुबह उठने, सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठ जाइए और उसके बाद अपना शरीर का वर्क कीजिए, उसके बाद योग में आइए, उसके बाद पानी बहुत पीजिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे। इससे आप स्वस्थ रहिएगा, आलस से छोड़ दीजिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। और आप गायत्री शक्तिपीठ सुल्तानगंज के प्रेक्षास्थल में योग शिविर में उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अलका चौधरी है। मैं भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हूँ। आज विश्व योग दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सभी महिला की टीम ने यहाँ योग शक्तिपीठ, गायत्री योग शक्तिपीठ में आकर योग किया है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का कहना है, योग करें योग रहे निरोग। इसलिए हम लोग घर पर भी योग करते हैं। आज विशेष तौर पर यहाँ आकर हम लोगों ने गायत्री मंदिर में सबके साथ मिलकर योग किया है और बहुत अच्छा लगा। जो कुछ नहीं जानते थे, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। कितने दिनों से आप आ रही हैं? यहाँ हम लोग बीच बीच में आते हैं, रेगुलर तो नहीं, लेकिन कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद घर पे जाकर हम लोग करते हैं। यहाँ पर सीख लेते हैं, उसके बाद फिर घर में जो भी आदमी है उनको आप मतलब बताते हैं? जी, हम लोग सब मिलकर करते हैं। 2, 4, 5 महिला मिल जाते हैं और अपने घर पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत काम भी होता है, इसलिए जब टाइम मिलता है सुबह उस समय हम लोग योगा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी झा है। क्या मैम? रानी झा। रानी जी, आप कितने दिनों से आप आ रहे हैं? हम तो सर अभी पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आप इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप आई हुई हैं। कैसा लग रहा है आप? हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर, योगा दिवस। आप ये जितने भी लोग हैं उनको देख करके एक मन में हर्षोल्लास होता होगा कि हम भी यहाँ पर रोज आएं और योग करें, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आप? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी सोच रहे हैं यहाँ पे सबके साथ आएँ, हम भी योग करें, सभी रोग से निजात रहे, दवाई दारू नहीं खाने पड़े, सबके साथ सबसे स्वस्थ रहे। क्या नाम है? हम प्रेम प्रभात सिन्हा। प्रेम प्रभात सिन्हा, क्या करती हैं आप? गृहिणी है। घरेलू महिला हैं। कितने दिनों से आप आ रही हैं? हम आज पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आए हुए हैं। लेकिन हम योगा घर में करते हैं। अच्छा। योगा से बहुत फायदा हुआ है हमको। जो सब डिजीज हुआ था, स्किन डिजीज, वो ठीक हो गया मेरा। स्किन डिजीज में आप मतलब क्या परेशानी थी आपको? वो थोड़ा गाल में, चेहरे पर दाग उग हो गया था, अनुलोम विलोम किए तो मेरा ठीक हो गया। ठीक हुआ, और कमर दर्द भी मेरा ठीक हुआ। जी बताएं। मैं योग से बहुत फायदा हूँ। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र 62 हो रहा है। 63 साल। कितने दिनों से आप यहाँ शिविर में आ रही हैं? यहाँ तो मेरा मैं क्या है, मैं तो यहीं रहती हूँ। अच्छा, आप यहाँ बगल के ही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लोगों को आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी? मैं सिखाती हूँ, सिखाऊँ जहाँ तक होगा। मैं तो गिर गई हूँ ना, मेरा तो हड्डी टूट गया है। अच्छा, आप योग शिक्षक हैं? अच्छा। मैं हड्डी टूट गया है, मैंने बैठे बैठे सिखा सकती हूँ।